ने धर्मनिष्ठ राजा हैं जिनके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, जंगली जानवरों में भी दुश्मनाई नहीं है। लेकिन महाराज के कोई संतान नहीं है, निसंतान है। एक दिन महाराज अपनी दरबार के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक मेहतरानी मिली। महाराज ने मेहतरानी ने जब महाराज को आते हुए देखा, मुंह फेर करके खड़ी हो गई। महाराज पास में गई, पूछा, रानी कल भी मैं गया था तो आपने मुझे देख करके मुंह फेर लिया था, आज भी मुझे देख करके मुंह फेर लिया। अरे मैं तो ऐसा धर्मनिष्ठ राजा हूं, मेरे राज्य में आदमियों की बात क्या, मनुष्य की तो बात ही क्या। पशु पक्षी भी में प्रेम है, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, जबकि दोनों में दुश्मनाई होती है। सज्जनों, जो ये बात सुनी, राजन कोई बात नहीं है, गरीबनी थी कैसे बताए। राजन ऐसी कोई बात नहीं है, राजन ऐसी कोई बात नहीं है, गरीबनी थी। आहा, राजा ने आग्रह किया, रानी बताओ, मेहतरानी बताओ। कहने लगी, महाराज अगर आप पूछ ही रहे हो तो बुरा मत मानना राजन, आप निर्वंशी राजा हो, आपको घर में संतान नहीं है, और जिस दिन भी मैं आपका मुंह देख लेती हूं मुझे भोजन नहीं मिलता। जो राजा ने ये बात सुनी, मेरी राज्य की मेहतरानी इतनी परेशान है तो मेरी प्रजा कितनी परेशान होगी। आहा, महाराज उस समय दरबार में नहीं गई, लौट करके आ गए, और जैसे ही लौट के आए सुनीति ने जल दिया और पग दबाने लगी, पैर दबा रही है। सज्जनों, ओह, जो पैर दबा रही थी सुनीति, दुर्घटना मानो कलेजा फट गया हो। महाराज फूट फूट करके रोए, मेरे जैसे निर्वंशी राजा को इस दुनिया में कोई जीने का अधिकार नहीं है, मेरे राज्य की मेहतरानी परेशान है। और राजा रोने लगे, आंखों से आंसू टपके, और टपक करके जैसे रानी पैर दबा रही थी, रानी के हाथ पर गिरे। रानी ने जैसे मुंह उठाया, राजन आपकी आंखों से आंसू, आज तक कभी आप रोए नहीं, आज मैं देख रही हूं आप फूट फूट करके। महाराज रोने लगे, प्रिय मेरे रोने को अब कोई बंद नहीं कर पाएगा, अगर मैं राज्य छोड़ करके जाऊं तो राज्य का विनाश हो जाएगा। मेरे मरने के बाद मेरे राज्य को कौन चलाएगा। मेरे राज्य की एक मेहतरानी है, जो मेरा मुंह देखने के बाद मुझे भोजन नहीं मिलता। जो ये बात कही, फूट फूट करके रोने लगी, मैं रानी में निसंतान हूं, भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दी। रानी हो तो सज्जनों सुनीति जैसी रानी हो। सुनीति ने कह दिया, राजा अब दूसरा विवाह कर लो, राजन अब दूसरा विवाह कर लो। ओहो, जो ये बात सुनी, बड़े धर्मनिष्ठ राजा है, रानी मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, चाहे मुझे दुनिया से मरना पड़े। मैं अपनी सुलक्षणी रानी को कैसे छोड़ूं, मैं तुम जैसी सुनीता को कैसे छोड़ूं। नहीं नहीं महाराज, अगर तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे तो मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगी, आप दूसरा विवाह कर लो। मेरे राजा मेरे होते हुए दुखी है, नान्यारी सुनीता जैसी रानी अपने महाराज के सुख के लिए अपना सुख समर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया, अपना सुख त्याग दिया। रानी दूसरा विवाह ना करवाओ। बोले, महाराज आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा। राजा समझाने लगे रानी कि कांटो बुरो करील को और बदरोटी घाम, सौती बुरी है चून की और साजे को काम। रानी, कांटो बुरो करील को और बदरोटी घाम, और सौती बुरी है चून की और साजे को काम। प्रिय ऐसा काम ना करवाओ जिस काम से मैं मुझे अपनी सुलक्षणी रानी को छोड़ना पड़े, सुनीता जैसी को रानी को छोड़ना पड़े, ऐसा काम न करवाओ भैया। रानी ने पैर पकड़ लिए, महाराज मैं पैर नहीं छोड़ूंगी। महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए प्रेरित कर दिया, तैयार कर दिया। महाराज दूसरा विवाह करने के लिए गए, और जैसे ही राजा दूसरा विवाह करने के लिए गए तो सुरची नाम की रानी से विवाह हो गया। सज्जनों, और सुरची को जब लेकर के आए, बड़ी रानी बड़ी खुशी है, आज मेरे राजा की छोटी रानी आएगी, मेरी छोटी बहन आएगी, बड़ी खुश है। आहा, लेकिन ये मालूम नहीं तुम्हारा खुशी तो दुख में बदलने वाली है, थोड़े दिन में खुशी दुख में बदल जाएगी। भैया, ये खुशी तो दुख में बदल जाएगी। आरती का थाल हाथ में ले लिया, आरती का थाल हाथ में लिया, दरवाजे पे खड़ी है। आज मेरे महाराज रानी को लेकर के आ रहे हैं, मैं छोटी रानी की आरती उतारूंगी, मेरे महाराज का नाम तो चल ही जाएगा। मैं अपने छोटे महाराज की छोटी रानी है, मेरी जो बहन है उसकी आरती उतारूंगी, मेरे महाराज का नाम चल जाएगा। बड़ी खुश हैं। लेकिन सज्जनों, विधि के विधान को कोई समझ नहीं पाया, उस परमात्मा की लीला को कोई नहीं जानता। जैसे ही महाराज का डोला रानी को लेकर के महलों के समीप आया, आरती का थाल हाथ में लेकर के सुनीता खड़ी है, सुनीति खड़ी है। भैया, उधर से जैसे ही सुरची ने देखा ये रानी, राजा से पूछा, राजन ये कौन है।
राजा बोले ये तुम्हारी बड़ी बहन है, हमारी बड़ी रानी। महाराज अरे तुम्हारे घर में एक रानी थी तो मुझे बाहर झोंकने के लिए लाए या मुझसे विषय भोग करने के लिए लाए? मुझे भोग करने के लिए लेके आए हो। महाराज ये तुमने अच्छा नहीं किया। एक सुनीता जैसी रानी, एक सुनीति जैसी रानी कह रही है महाराज दूसरा विवाह कर लो। एक सुरुचि जैसी रानी कह रही है महाराज जब पत्नी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए? रानी बिचारी को सुनीता को ये पता भी नहीं लगा मेरे साथ में क्या होने वाला है। पास में बड़ी, दरवाजे को खोला, आरती उतारना चाहती है, आरती के थाल को सुरुचि ने पकड़ा, धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया। दुश्मनी मेरे सामने से हट जा, दुश्मनी मेरे सामने से हट जा। थाल को फेंक दिया। कांटो बुरो करील को और बद रोटी खाऊं और सौते बुरी है चून की और साजे को काम। रानी फूट फूट करके रोने लगी, धक्का मार के बाहर फेंक दिया। रानी बोली हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, इसमें मेरे महाराज को कोई पाप न लगे, इसमें मेरे राजा का कोई दोष नहीं है। विवाह तो मैंने करवाया, दोषी तो मैं हूं। धन्यरी सुनीता जैसी रानी, दोषी तो मैं हूं, मेरे महाराज का कोई दोष नहीं है। भैयाओ कह दिया मेरे राजा का कोई दोष नहीं है। अंदर घुसी, कहने लगी महाराज मेरा डोला वापस कर दो, मैं तुम्हारे इस घर में नहीं रहूंगी जिसमें ये दुष्टनी रहेगी। महाराज फूट फूट करके रोने लगे। रानी से कहने लगे, मन ही मन रानी से कहते रानी तूने अच्छा नहीं किया, मैंने मना किया था दूसरा विवाह मत करवा। घर में घुसी नहीं की, कलेश शुरू हो गया, आपत्ति शुरू हो गई। आहा भैयाओ अंत में महाराज को रोते हुए देखा, उस सुरुचि जैसी दुष्टनी को दया आ गई। कहने लगी महाराज मैं एक काम कर सकती हूँ, ये जो तुम्हारी बड़ी रानी है नीचे नहीं रहेगी, छत पे कौवा उड़ाने का काम करेगी, काग उड़ाएगी। आहा धन्य रे लीला परमात्मा, तेरी लीला को कोई समझ नहीं पाया। जो रानी दास और दासियां जिसके काम करते हो, सेवक और सेविकाएं काम करती हूँ, नौकर और नौकरानियां काम करते हूँ, मखमल के गद्दों पर सोने वाली रानी, 1 घंटा नहीं हुआ विवाह हुए कि उसको छत मिल गया। राजा बोले अनर्थ हो जाएगा, अगर मेरा डोला लौट करके चला गया तो अनर्थ हो जाएगा, और इस रानी को निकाल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। राजा ने मन ही मन कह दिया सुनीता, अरे सुनीति तुम छत पर रहोगी आज से। आते ही असर हो गया सज्जनों। सुलक्षणी जिसकी जिंदगी से सुनीति अच्छी नीति चली जाए, उसकी जिंदगी में सुरुचि तो आ ही जाएगी सज्जनों, उसकी जिंदगी तो गड्ढे में चली जाएगी। भैया रानी कहने लगी महाराज कोई बात नहीं, अगर हमारी छोटी बहन अंदर रहेगी तो मैं ऊपर कौवा उड़ाऊंगी, रोजाना कौवा उड़ाऊंगी, मेरे महाराज का नाम तो चली जाएगा। धन्य है सुनीता जैसी रानी। याद रखना मेरे भाई बहन, भागवत की माता सुनीता और रामचरित की माता सीता, दोनों ने वही कष्ट भोगाए जो सीता ने भोगा, वही सुनीता ने भोगा। दोनों का वनवास हुआ सज्जनों। भैया छत पर काग उड़ा रही है बेचारी, छत पर कौवा उड़ा रही है। एक दिन धीरे धीरे चाणों का समय आया, पैर की एड़ी फट गई, और पैर की एड़ी फटी तो वहां से रक्त गिरा और खून गिर करके उस समय भगवान की कृपा के नीचे सुरुचि घूम रही है। सुरुचि के वस्त्रों पर आया, लाल लाल आके कहने लगी महाराज इस दुश्मनी ने मुझे अपवित्र कर दिया, इसको जंगल में देश निकाला दे दो। जंगल के लिए कह दिया।